ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद की बशमूल तेलंगाना में पेट्रोल की पैनिक बाइंग। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन डलवाने देखा गया लोगों का हुजूम। पेट्रोल पंप्स पर कतारों का पड़ा असर। ट्रैफिक के बहाव पर भी शहर हैदराबाद के अहम इलाकों में नजर आए बड़े ट्रैफिक जाम। सेक्रेटरीट में हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के मंसूबों पर जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों से बात करके सूरत हाल से वाकिफियत की हासिल। बैरिस्टर ओवैसी ने जारी रखा है शहर हैदराबाद के प्रजा पालना सेंटर्स का मुआयना। याकूतपुरा में मुख्तलिफ जगह पर मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी और मेंबरान तेलंगाना के दौरे पर हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन वीके सरस्वती ने सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और इसी दौरान रियासत के माली उमूर और कर्जों के बारे में तबादले ख्याल होने की इत्तला है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेलवे लाइन की उमूर पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद कराया। इसी दौरान मेट्रो रेल लाइन की तोसी पर तबादला ख्याल किया गया और चीफ मिनिस्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ मेट्रो रेल मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। याद रहे कि हुकूमत ने कह दिया है कि मेट्रो रेल की तोसी को ठंडे बस्ते में डालने का कोई इरादा नहीं है। रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के वस्ती और मशरकी इलाकों में आबादियों को इस मनसूबे से फायदा पहुंचाने का इरादा रखती है। हैदराबाद में आज तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई थी, जिसके बाद कुछ पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाने से कई जगह पर सड़कों पर ट्रैफिक भी मुतासिर रही और लोगों को इस सूरत हाल के पीछे की हकीकत मालूम नहीं थी। कुछ लोगों ने रियासत के रेवंत रेड्डी को बुरा भला कहना तक शुरू कर दिया था। इस बीच ये भी अफवाह गश्त कर रही थी कि पेट्रोल पंप के मालिकान हड़ताल करने वाले हैं और ऐसे हालात के चलते लोग कोफ्त में मुब्तला और परेशान नजर आए और पेट्रोल पंप्स पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए उलझन का शिकार रहे। ऐसे में दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक दूसरे को फोन करके अपनी गाड़ियों के टैंक फिल करवा लेने के मशवरे दिए। कई लोगों ने पेट्रोल पंप पर अपने पसीने भी बहा दिए। की स्ट्राइक बोल के सुनने में आ रहा 3 दिन से है, तो उस वास्ते है। मैं भी आया था, तकरीबन आधा पौन घंटा लगा मेरे को। उसके बाद पेट्रोल मिला डालाने के वास्ते। नहीं देखिए, पब्लिक को तो बहुत दुश्वारी है और स्ट्राइक है बोल के पता नहीं। आपको कैसा मालूम हुआ ये स्ट्राइक है? मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप पे और दूसरे ही बता रहे हैं पेट्रोल पंप पे रश होने की वजह से। देखा जब इंक्वायरी करा तो स्ट्राइक है 3 दिन की ट्रक ड्राइवर्स वालों की। ये अभी 1-2 घंटे पहले न्यूज़ मिली, पंपा बंद है बोलकर। ये सही है न्यूज़ नहीं है नहीं मालूम किसी को भी। जैसा जैसा पब्लिक को मालूम होते जा रहा, हर पंप पे पब्लिक फुल हो जा रही। पब्लिक की ज़रूरियात के हिसाब से पब्लिक जो है अपने कामों के लिए पेट्रोल के वास्ते आके 2-2 घंटे 1-1 घंटा ठहर कर पेट्रोल धरा रही। हालांकि पेट्रोलियम टैंकर्स ने ट्रांसपोर्ट हड़ताल का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है, लेकिन लोगों को इसका इल्म ही नहीं था। ईंधन की सप्लाई मुतासिर रहने के खदशात के चलते पूरे हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स पर खौफ हिरास की कैफियत देखी गई और पेट्रोल की खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। माधापुर के करीब 100 फीट रोड और जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में पेट्रोल बंक्स पर लंबी कतारें देखी गई। इस तरह की मनाजिर शहर के दीगर हिस्सों जैसे कि फलकनुमा के साथ साथ मल्लेपल्ली, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम के इलाकों में भी देखे गए और कई जगहों पर पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइन के नतीजे में ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर रही।
हैदराबाद में लोगों ने पेट्रोल पंप्स पर अपना बहुत वक्त जाय किया। लोगों का कहना है कि हुकूमत इस हवाले से 2 दिन पहले ही लोगों को चौकस कर देती तो ठीक होता। बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली गाड़ियां 2 दिन से नहीं आ रही हैं। हैदराबाद के पेट्रोल पंप में 3 दिन पहले आया हुआ स्टॉक ही इस्तेमाल हो रहा है और वो कभी भी खत्म हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक 2 दिन से पेट्रोल और डीजल लाने वाला एक भी ट्रक नहीं पहुंचा, जिससे शहर और अजला में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा रही है। विकाराबाद में भी पेट्रोल स्टेशंस पर लोग कतारों में खड़े नजर आए। 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहने की अफवाह के बाद यहां अफरा तफरी देखी गई। लोग गाड़ियों में वाफर मिकदार में पेट्रोल डलवाने के लिए बहुत देर तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहां लोगों ने कहा कि पेट्रोल टैंकर मालिकान की हड़ताल की वजह से पेट्रोल सारिफीन मुश्किल में पड़ गए हैं। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर तेलंगाना के अजला पर भी पड़ा है। जगतियाल में पेट्रोल पंप पर आवाम की तवील कतारें देखी गई हैं। लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालने के लिए इंतजार में खड़े हुए थे और यहां ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाने के सबब आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में लुलु मॉल में सेल फेस्टिवल शुरू हो चुका है। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रोसरीज और दूसरी चीजों पर यहां फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहां एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसके बाद यहां शॉपर्स बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ब्रांड आइटम्स सस्ते दामों के मिलने से सभी यहां पर रागिब हो रहे हैं। 4 जनवरी से रात के औकात भी शॉपिंग की जा सकेगी। लुलु के तमाम स्टोर दिन 9 बजे से रात 2 बजे तक खुले रहेंगे और ऐसे में लुलु स्टोर पर आप टेंशन फ्री शॉपिंग का मजा लूट सकते हैं। अभी लुलु मॉल का पहला 50% ऑफर चलता है इधर हैदराबाद में। हम लोग हर साल इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग ये 50% चलाता है हमारा एंड ऑफ सीजन सेल। एंड लुलु मॉल का लुलु ऑन सेल बोलकर ऑल दी 100 पार्टिसिपेंट्स ब्रांड भी पार्टिसिपेट करता है हमारे ये ऑफर में। सो क्लियर 50% प्रीमियम ब्रांड में भी, इंटरनेशनल हमारा नेशनल ब्रांड सब में हम लोग प्रोवाइड करता है दिस 4 days एंड इनफ स्टॉक ऑल्सो वी अरेंज्ड। और रात 2 o'clock तक हम लोग शॉप खुला होएगा एंड कस्टमर के लिए ऑल ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग वी आवर एरिया इज विल बी क्लियर्ड, अरेंज्ड and the safety of our customers till midnight. Early morning we are arranged for our customers, so customer can have a happy shopping till the early hours of this. It will be a different experience of this midnight shopping for the Hyderabad people and the Telangana people. So सब लोग आपका खिदमत के लिए इधर रेडी है। हमारा स्टाफ पूरा रेडी है, ट्रेनिंग सब मिल गया इधर का लोकल स्टाफ एंड आवर नॉर्थ इंडिया से बहुत स्टाफ हमारा सपोर्ट है। हिंदी स्पीकिंग एंड उर्दू स्पीकिंग स्टाफ हमारा उसमें खिदमत के लिए रेडी है। सो इट विल बी अ बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, इट्स मेमोरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर लुलु मॉल customers for here. Thank you. See, we are going to do one of the biggest, discount sale in Hyderabad, and we are going to extend the timing also from 9 a.m. to 2 a.m. for an hassle-free shopping experience. All our premium fashion brands are participating in that, and we are adding in additional parking facilities as well as the extended time to, make an hassle-free shopping experience. And we are eager to, serve all of you people. Thank you. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों शहर हैदराबाद में प्रजा पालना सेंटर्स का दौरा करके सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। आज भी इन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों, खासकर याकूतपुरा में प्रजा पालना सेंटर्स पर पहुंचकर हालात और मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। 2 दिन की छुट्टी के बाद प्रजा पालना सेंटर्स में दरखास्तों की वसूली की बहाली हुई है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी फिर से सरगर्म हो गए हैं। वो यहाँ अपनी पार्टी के ओहदेदारों, कारपोरेटर्स, MLA जाफर हुसैन मिराज के हमराह पहुंचे थे।
हल्के जुकल के कांग्रेस रुकने असेंबली लक्ष्मीकांत राव अपनी कामयाबी के बाद बज़ाहिर अवामी राब्ते पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम में अवाम से बात करते हुए कहा कि उनका रुकने असेंबली बनना अवाम की कामयाबी है और अपनी इस कामयाबी के बाद में कभी भी अवाम को फरामोश नहीं कर सकते। आज इन्होंने अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा जलसे से खिताब किया। लक्ष्मीकांत राव कहते हैं कि जुकल हल्का एक पसमानदा इलाका है, लिहाजा बहुत जल्द इस इलाके को तरक्की देने का अमल उनका अवलीन फरीजा होगा। ప్రతి ఒక్కటి రాసుకొని పెట్టుకోండి, 3వ తారీఖు నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి. 100 రోజుల్లో జరిపి తీరుతాం. 100 రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తది ఈ విజయము, ఈ విజయోత్సవము అని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నా. ఈ రోజు మనము ఒకరికి ఒకరము కలిసి మాట్లాడి మన యొక్క అనుభవాలను, ఎలక్షన్ టైంలో మన పడ్డ కష్ట సుఖాలను, ఆలోచనలను వాటినంటిని పంచుకుంటున్నాం. ఎంత చర్చించినా एन बलराम सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। याद रहे कि सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड रियासती हुकूमत की निगरानी में चलती है और सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी को बतौर एन श्रीधर की मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, जिसके बाद IRS के डायरेक्टर फाइनेंस एन बलराम को सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को मुकम्मल इजाफी चार्ज दिया गया है। हल्के असेंबली कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीजन से मुलाकात की। कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी और गोलकुंडा के इंस्पेक्टर्स के साथ भी बातचीत की। इन्होंने टोली चौकी और 7 गुंबद की सड़कों का दौरा किया और यहां मसाइल जानने की तमाम कोशिश की। इन्होंने यहां तमाम दुकानदारों और ठेला बंडी वालों को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें और अपनी बंडियों को सफ़ेद ट्रैफिक लाइन से आगे रखने से गुरेज करें, जिस पर उन ताजिरों ने कवायद पर अमल करने की यकीन दहानी कराई। कौसर मोहिउद्दीन ने चालान करते वक्त नरमी बरतने की ट्रैफिक एहलकारों को भी हिदायत दी। YSRTP की चीफ YS शर्मिला रेड्डी ने अपने लीडर्स के साथ पार्टी दफ्तर में एक मीटिंग की। इस दौरान कांग्रेस में YSRTP के इंजमाम पर अहम बातचीत होने की इतलात हैं। बताया गया है कि पार्टी के इंजमाम का अमल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। YSRTP के कांग्रेस पार्टी में इंजमाम और मुस्तकबिल की सरगर्मियों के बारे में कल दिल्ली में अहम ऐलान किया जाएगा। YSR तेलंगाना पार्टी बानी व सदर YS शर्मिला ने वाजह कर दिया है कि वो 2 दिन में सब कुछ वाजह कर देंगी। जराये के मुताबिक शर्मिला 4 जनवरी को दिल्ली का दौरा करेंगी, जहां पर उनकी मुलाकात कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। शर्मिला ने आज अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के इंजमाम, मुस्तकबिल के लाहे अमल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर भी तबादले ख्याल किया। मेदक में साइबर क्राइम के हवाले से हर माह के पहले चहारशंबे को आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम शोबे के DSP ए सुभाष ने मुनसिफ टीवी को ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों साइबर क्राइम्स में इजाफा हुआ। DSP ए सुभाष ने लोगों को मशवरा दिया कि वो अजनबी नंबर से फ़ोन कॉल को रिसीव ना करें और अगर कोई OTP तलब करे तो उसे वो भी ना बताएं। साइबर क्राइम की तरह फौरी तौर पर 1930 नंबर पर देने और 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक FIR दर्ज कराने का मशवरा दिया गया है। తెలంగాణ స్టేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో మన మెయిన్ బంజారా మెయిన్ ఆఫీసర్ కూడా IEEE ఉంటుంది. ఇది 3rd ఫ్లోర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ వెడ్నెస్డే నాడు తెలంగాణ మొత్తం డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లోపల ఒక ప్లేస్లో మనం సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్। MGM अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर ने रजाकार तंजीम की काविशों की सताइश की। इन्होंने कहा कि NRI चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा चिंता प्रवीण की तरफ से वरंगल MGM के गरीब मरीजों में कंबल की तकसीम काबिल सताइश है। कांग्रेस लीडर्स ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। చలికాలం దృష్ట్యా కొన్ని దుప్పట్లను పేషెంట్లకు వాళ్ళ అటెండర్స్కి చింత ప్రవీణ్ కుమార్ గారు NGO ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మా పేద పేషెంట్లకు పంచుతున్నందుకు వారికి శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. సో ఎవరైనా
ఈ ఎంజిఎంకి సహాయపడదలుచుకుంటే వచ్చి నన్ను కానీ ఆర్ఎంఎం కానీ సంప్రదించవచ్చు. ఇదొక మంచి కార్యక్రమం, ఎందుకంటే చలి ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పడిపోతున్నాయి. సో వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆపద నుంచి వచ్చి हैदराबाद में अमेरिकी कौंसिल खाने में कौंसिल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने रियासती वजीर श्रीधर बाबू से मुलाकात की, जिसके बाद एक्स अपने पैगाम में इन्होंने लिखा कि आईटी और सनत के नए वजीर श्रीधर बाबू से आज मुलाकात करके काफ़ी खुशी हुई है और हैदराबाद की मुसलसल तरक्की को हमवार बनाने के लिए उनके विजन के बारे में मजीद जानकर बहुत अच्छा लगा. जेनिफर लॉर्सन के मुताबिक वो रियासत तेलंगाना में अमेरिका और भारत के तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए श्रीधर बाबू के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर. हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना में पेट्रोल की पैनिक बाइंग, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों में ईंधन डलवाने देखा गया लोगों का हुजूम. पेट्रोल पंप्स पर कतारों का पड़ा असर, ट्रैफिक के बहाव पर भी शहर हैदराबाद के अहम इलाकों में नजर आए बड़े ट्रैफिक जाम. सेक्रेटरिएट में हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के मंसूबों पर जायजा इजलास, चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों से बात करके सूरत हाल से वाकिफियत की हासिल. असदुद्दीन ओवैसी ने जारी रखा है शहर हैदराबाद के प्रजा पालना सेंटर्स का मुआयना, याकूतपुरा में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा. दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज. सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम.